नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र जीत कर भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे बहुत ही दमदार एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है यही हम आपको इस चर्चा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें से महायुति को 233 सीट पर जीत हासिल हुई है, जिसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं और इस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और नियम के हिसाब से बीजेपी की तरफ से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर सकती है क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा अगर एमबीए की बात की जाए, यानी कि महायुति, जिसमें शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे के शिवसेना और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने तीनों ने मिलकर के सिर्फ 49 सीटों पर जीत हासिल की है। तो इस तरीके से औंधे मुंह महायुति महाराष्ट्र के अंदर गिरी है और महाअघाड़ी विकास पार्टी औंधे मुंह गिरी है और महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन अब इसके बाद भी बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने ये बोला कि इस जीत के बाद भी महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, उसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ना कहीं बैसाखी के सहारे ही हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ही हैं। तो क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जीत के बाद भी केंद्र में कुछ नहीं कर पाएगी, इस दावे में आपको कितनी सच्चाई दिखती है? नहीं, दावे में सच्चाई है, लेकिन कुछ जो है टेक्निकल चीज़ें आजकल शब्द यूज किए जाने लगे हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल ये चीज़ हैं, ये लूप है, ये होल है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसी तरह की हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि 230 से ऊपर 30-31 सीटें पाई है, क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति, तो एक हिसाब से जो है राज्यसभा में जब चुनाव होंगे 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो उसमें इनकी तूती बोलेगी राज्यसभा में। लेकिन टेक्निकल रूप से जो आप कह रहे थे कि अभी जो है फिलहाल लोकसभा का तो चुनाव है नहीं और अभी भी ये 2 बैसाखियों पे चल रहे हैं। पहली बैसाखी जो है नीतीश कुमार हैं और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं। हाँ, इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही तो हम कह रहे थे कि संख्या बल ही आपकी ताकत का जो है एहसास करा देती है। यही चीज इसमें दिख रही है कि 240 है और 272, कितना अंतर है ये आप समझ सकते हैं। और ये अंतर 272 को जो पूरा करते हैं वो नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। और इसी का कारण इस बार का जो बजट देखिए, ये बजट ऐसा बजट है कि जो नीतीश कुमार ने चाहा है वो उनको मिला है, जो चंद्रबाबू नायडू चाह रहे थे वो सरकार ने दिया है। शायद इसीलिए इस बजट को देश का बजट नहीं बल्कि गठबंधन का बजट ये भी कहा गया। चंद्रबाबू नायडू आए थे वहां पर वित्त मंत्री से और सरकार से सारी चीजों से वो बातचीत किए, उसके बाद से ये चीजें सारी चीजें तय हुई, तब जाके बजट में दिखा। बजट के विपक्ष के कई नेताओं ने आलोचना भी किया कि बजट में सिर्फ 2 ही राज्य दिखाई दे रहे थे, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश, जबकि यहाँ पे जो है 25 राज्य हैं, 27 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कोई चीजें नहीं दिख रही थी, जबकि दिखनी चाहिए थी ये चीजें, लेकिन ऐसा हो ना सका। बिल्कुल तमाम तरह की बातें कही गई थी। एक तरफ ये भी कहा गया कि ये जो है देश के नाम बजट नहीं है बल्कि गठबंधन के नाम बजट है। किसी ने कहा कि ये गठबंधन से पीड़ित, संजय राउत ने कहा था कि गठबंधन से पीड़ित जो है ये बजट है। तो इस तरीके की तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन बात वही है कि महाराष्ट्र में जीत तो गई है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो सेंटर में है वो तो बैसाखी पर ही है। और वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर बैसाखी पे होने के बाद ही कई सारे बिल जो है उस पर केंद्र की एनडीए सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। जैसे कि वक्फ बिल की अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। अभी भी जो उसके लिए कमेटी है जेपीसी के अंदर, वो उस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अब तक वो पास होगा नहीं पास होगा ये कह पाना मुश्किल है। अगर ये पहले
कि केंद्र की मोदी सरकार होती तो ये बिल्कुल संख्या बल के ताकत पे इसको पास करा दिया जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी वापस लिया गया। ब्रॉडकास्टिंग बिल में क्या था कि गवर्नमेंट जो नियम है कि कोई भी गवर्नमेंट सेंसर करेगी, मतलब ये कि कैसी चीजें या फिर क्या कंटेंट नहीं, उसमें ये था कि पीआईबी एक संस्था बनेगी और पीआईबी ये तय करेगी कि ये खबर सही है या गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार ही जांच करेगी तो अपने हिसाब से जो चीजें होंगी वो तय करेगी। इसी का विरोध चल रहा है। बिल्कुल, उसके लिए ये कहा गया, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो ये कहने लगे कि फिर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब खत्म ही हो जाएगा। हाँ। वो गवर्नमेंट वही जो चाहेगी, गवर्नमेंट अपने खिलाफ कोई चीज कंटेंट आएगा तो कहेगी गलत है। तो इस तरीके से उसका विरोध किया गया। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी जीएसटी को हटा दिया गया। तो ऐसे तमाम लगभग 5-6 बिल हैं जिस पर अभी वो साइडलाइन में कर दिया गया। जबकि इस बिल पे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट तब हो गया जब खुद नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया था वित्त मंत्री को। ये जेन्युइन चीज है कि अगर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बीमा ले रहा हूँ 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, उस पर 18% जीएसटी लगाना कहाँ तक न्यायोचित है। तो इसीलिए इसका विरोध चल रहा था और जो है जीओएम की जो बैठक हुई उसमें ये बात तय होनी थी, मतलब कंसीडर कर लिया गया, हो गया। तो कुल मिलाकर के यही सब कारण बताए जा रहे हैं और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जीत कर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी बीजेपी। तो आप इस वीडियो पे क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको ये हमारी डिस्कशन और जो हमने तर्क दिया कि महाराष्ट्र जीतने के बाद भी सेंटर में तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं दो बैसाखियों पर ही है, तो कुछ भी फैसला ले पाना वैसा ही मुश्किल है जैसे जब वो चुनाव के नतीजे आए थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे, तब मुश्किल था। जैसे अभी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि वह बिल पे कई राउंड की बैठक हुई। उस राउंड की बैठक में टीएमसी सांसद और तमाम लोगों के साथ मारपीट की, बहस की, तोड़ फोड़ की खबर आई। लेकिन उसी बीच जो है जो आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दिल्ली में बयान दे दिया था कि हम सेकुलर राजनीति करते हैं और सेकुलर राजनीति ही करते रहेंगे और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जो है वह बिल पे समर्थन नहीं देंगे। उसका कारण भी है, कई लॉजिकल कारण है। एक तरफ बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है और खुल के मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। और अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी कटोगे बटोगे, ये नारा वो नारा, उसके बावजूद भी यही राजनीति का एक स्वाद है कि एक तरफ जो है एक पार्टी जो है मुसलमानों को 5% आरक्षण, हर जिले में हज हाउस, उनके अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप सब दे रहे हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन वहीं दूसरी जगह जो है बीजेपी जो है उसकी आलोचना करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सारे जो हैं तर्क हैं जिसको आधार बना करके ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जीत तो गई है बीजेपी, लेकिन वो जीत का जश्न जो है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है और सेंटर में जो है बीजेपी बैसाखी पर ही चलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये डिस्कशन कैसी लगी और ये तर्क जो लोग दे रहे हैं, ये तर्क आपको कैसा लगा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।